Next question. The area bounded by the parabola y square equal 4x and x square equal 4y is, तो 4 ऑप्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, सेकंड इक्वेशन सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। इसमें वाई स्क्वायर यानी वाई की पावर इवन है, इसमें एक्स की पावर इवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो पैराबोला का ट्रेस है वो वाई स्क्वायर 4x और सेकंड इक्वेशन का ट्रेस एक्स स्क्वायर। तो ये पार्ट हमें इसका गिवन करना है जो कि कॉमन है और बाउंडेड है। तो इस कोऑर्डिनेट को हमें गिवन करना होगा। ये तो कोऑर्डिनेट क्लियर है कि 0 0 है। तो सॉल्विंग बोथ इक्वेशन वी हैव, तो वाई स्क्वायर इक्वल 4x, तो यहाँ से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल 4x। तो इस तरह इस 4 का जब स्क्वायर करेंगे 16 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x की 4 इक्वल 64x। तब बोथ इसको लेफ्ट साइड में लाके x कॉमन लेने पर x की क्यूब माइनस 64 इक्वल 0। इस तरह x की वैल्यू 0 और 4 गिवन हुई। तो जब x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 गिवन होगा, और जब यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 गिवन होगा। तो इस तरह इसके कोऑर्डिनेट हमारे 4 और 4। तो द रिक्वायर्ड कॉमन एरिया, तो द रिक्वायर्ड कॉमन एरिया, तो हमारी लिमिट 0 से 4, 0 से 4, तो 0 से 4। तो पहले हम वाई स्क्वायर यानी y1 माइनस y2, पहली इक्वेशन को हम y1 सपोज करते हैं, दूसरी इक्वेशन में y2। अब दोनों का एरिया गिवन करके माइनस कर देंगे। तो y1 हमारे पास यहाँ पर गिवन है 2 अंडरवुड x dx माइनस 0 से 4। यहाँ से y की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 4 dx। तो इस तरह इसका इंटीग्रेशन 2x की 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट हमारी 0 से 4। इस तरह इसका जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की क्यूब अपॉन 3, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो 0 से 4। तो ये 2 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3, और x की जगह 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस x की जगह 4, 4 की क्यूब अपॉन 12। तो इसको हम 2 की पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4/3, 2 की पावर 2 इंटू 3/2। इस 4 को जब हम 12 से कैंसिल करेंगे तो 4 इंटू 4 अपॉन 12। तो इससे ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की क्यूब का मतलब 8 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 अपॉन 3 माइनस 16 अपॉन 3। तो 3 एलसीएम लेने पर तो 16/3 यूनिट स्क्वायर इसका हमारा एरिया गिवन हुआ 16/3। तो 16/3 हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हमें 2 इक्वेशन पैराबोला की गिवन है। पहली इक्वेशन वाई स्क्वायर होने के कारण सिमेट्री एक्स एक्सिस है, दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर होने के कारण सिमेट्री वाई एक्सिस है।
तो बोथ इक्वेशन को सोल्विंग करने पर x और y की वैल्यू 4 4 गिवन हुई और 0 0। तो इस तरह जब दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस समय ये एक दूसरे को 4 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब इस कंप्लीट एरिया में से यदि ये एरिया हम कंप्लीट माइनस करते हैं तो ये कॉमन पार्ट हमारा दोनों में रह जाता है, इसका एरिया हमें गिवन करना है। तो जो कि मैंने रिक्वायर्ड एरिया 0 से 4 पहली इक्वेशन के एरिया में से दूसरी इक्वेशन का एरिया माइनस किया, क्योंकि एरिया का फार्मूला a से b y dx होता है। तो उस फार्मूले की हेल्प से हमने कंप्लीट एरिया यानी रिक्वायर्ड एरिया जो कॉमन पार्ट है वो एरिया गिवन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाई द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल 4ay इज। तो 4 ऑप्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है, सेकंड इक्वेशन सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। तो फर्स्ट इक्वेशन सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, तो ये हमारा सिमेट्री अबाउट x एक्सिस और ये हमारा सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। तो ये एरिया हमें गिवन करना है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये वाली हमारी x स्क्वायर इक्वल 4ay है ये वाली, और ये वाली इक्वेशन हमारी y स्क्वायर इक्वल 4ax है। तो अब हमें इनका कॉमन पार्ट गिवन करना है यानी कॉमन पार्ट का एरिया गिवन करना है। तो सबसे पहले सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, जब 2 इक्वेशन गिवन हो तो उन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट हमें गिवन कर लेना चाहिए। सॉल्विंग बोथ इक्वेशन वी हैव, तो y स्क्वायर इक्वल, तो यहाँ से y की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 4, x स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल 4ax। अब 4 का जब स्क्वायर करेंगे 16, 16 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4 इक्वल 16ax। तो इसको लेफ्ट साइड में लाके x कॉमन लेने पर तो x की क्यूब माइनस 16, ये a स्क्वायर होगा, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a की क्यूब हो जाएगा, 16a की क्यूब इक्वल 0। तो इस तरह x की वैल्यू 0 और 4a गिवन होती है। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू 4a रखेंगे तो ये 16a स्क्वायर यानी इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 4a और 4a गिवन होंगे। अब हम कंप्लीट इसके एरिया में से ये एरिया जब माइनस करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया यानी कॉमन पार्ट का एरिया गिवन हो जाएगा। तो द रिक्वायर्ड एरिया, तो हमारी लिमिट यहाँ पे 0 से 4, 0 से 4a। तो पहली इक्वेशन से y की वैल्यू 2 अंडरवुड a अंडरवुड x, इसी तरह दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 4a। तो हम इसका x के विद रेस्पेक्ट एरिया गिवन करेंगे। तो अब हमारे पास 2 अंडरवुड a, जब x अंडरवुड x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की 3/2 अपॉन 3/2, इसी तरह x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की क्यूब अपॉन 3, 3 की जब 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a। तो लिमिट हमारे पास 0 से 4a, तो 2 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4/3 अंडरवुड a, और x की जगह जब हम 4a की क्यूब यानी 3/2, इसी तरह x की जगह 4a की क्यूब अपॉन 12a। तो इस a की 3/2 अंडरवुड a की जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे
तो ये ए स्क्वायर गिवन हो जाएगा, यानी 4/3। तो यहाँ 4 को हम 2 की 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ पर ये, तो जब 2 की 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 की 3 यानी 8 गिवन हो जाएगा। तो 8 ए स्क्वायर माइनस इसको हम 4a इंटू 4a अपॉन 12a, a से a कैंसिल, 4 से ये 3 बार कैंसिल। तो इस तरह हमारा जो कंप्लीट एरिया होगा 32 अपॉन 3a स्क्वायर। यहाँ से हमें 16a स्क्वायर बाई 3 यानी 16/3 a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर गिवन हो जाएगा। अब 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन हमारा पहले ही रॉन्ग है, क्योंकि जब हम एरिया गिवन करते हैं तो ए स्क्वायर होता है, तो इसलिए 3 ऑप्शन हमारे पास शेष रह जाते हैं। अब 3 में से हमारे पास 16/3 ए स्क्वायर यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। हमें 2 इक्वेशन पैराबोला की गिवन है, दोनों इक्वेशनों को सॉल्विंग करने पर इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी जहाँ पर ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो कोऑर्डिनेट हमें गिवन होता है। फिर वो हमारा अपर लिमिट का काम करता है और लोअर लिमिट हमारा वर्टेक्स का काम करता है। तो हमने इसकी लिमिट जो 0 से 4 है ली, तो फर्स्ट पार्ट में से सेकंड पार्ट का एरिया माइनस करके जो हमें आंसर गिवन होता है वो हमारा कॉमन पार्ट का एरिया रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 4 एंड द लाइन x इक्वल 0 एंड x इक्वल 2 इज। अब जो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इसमें रेडियस यानी 2 के इक्वल है। तो जब हमारा रेडियस 2 के इक्वल है तो हमारी जो सर्कल है वो ये हमारा 2 0 गिवन है। तो हमें जो एरिया यहाँ पर गिवन करना है 0 से 2 तक गिवन करना है, यानी ये पार्ट का एरिया गिवन करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स का एरिया हमें गिवन करना है। तो द रिक्वायर्ड एरिया, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 4, तो इसको हम y स्क्वायर इक्वल 4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी y इक्वल प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो द रिक्वायर्ड एरिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में हमें गिवन करना है। तो इसलिए यदि हमें टोटल एरिया गिवन करना होता तो 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें यहाँ पर जो एरिया गिवन करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में गिवन करना है, तो इसलिए हम इसको 1 टाइम्स गिवन करेंगे और हमारी लिमिट x इक्वल 0 से 2 यानी 0 से 2y dx। तो y की वैल्यू हमने पुट की है, तो 0 से 2, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। तो इसको हम 0 से 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। तो अब इसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला है इंटीग्रेशन में, तो वो बहुत ही इजी फार्मूला है। सबसे पहले x/2 अंडर रूट में जो होता है उसको डायरेक्टली लिख दिया जाता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर यदि ए प्लस में होता है तो प्लस में लिखा जाता है ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर बाई 2। यदि ये अपॉन में होता तो साइन इनवर्स का फार्मूला होता, तो साइन इनवर्स x अपॉन 2। तो लिमिट इस पूरे क्वेश्चन में 0 से
2 है, तो जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 - 4 और 0 रखेंगे तो 0, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारा 0। तो 2 का स्क्वायर यानी 4/2 यानी 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू 2, तो 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल होने पर तो 2 साइन इनवर्स 1, 1 साइन इनवर्स 1 को हम π/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 से 2, तो इसलिए हमारा इसका रिक्वायर्ड एरिया पाई यूनिट स्क्वायर यानी ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, रेडियस इसमें हमें इक्वेशन में x² + y² = 4 यानी रेडियस 2 गिवन है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में एरिया गिवन करने के कारण लाइन जो दी हुई है x = 0, 2 गिवन है। तो इसलिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में एरिया गिवन करना है तो हम 1 × एरिया का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यदि टोटल एरिया पूछता वो हमें तो 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई करने के बाद एरिया पाई गिवन हुआ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल। कुछ मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ इलिप्स के क्वेश्चन मैंने लेक्चर 1 में करवाए थे। उन क्वेश्चनों को भी आपको जेईई मेन एंड एडवांस के लिए देख लेना चाहिए। वीडियो लेक्चर 1 को भी वॉच करना और इस वीडियो को भी वॉच करना। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में जो जेईई मेन या क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा दे रहे हैं उनको मेरी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।